नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं रबी की फसलें क्या होती हैं, खरीफ की फसलें क्या होती हैं और जायद फसलें क्या होती हैं, कब इनकी बुआई होती है और कब इनकी कटाई होती है। इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, भारत में पूरे वर्ष को फसलों के हिसाब से 3 भागों में बांट लिया जाता है। पहला खरीफ की फसलें, दूसरा रबी फसलें और तीसरा जायद फसलें। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ फसलों के बारे में। देखिए, जो खरीफ की फसलें होती हैं, इनकी बुआई कब होती है? जुलाई में होती है। मतलब कि जुलाई में इनको बोया जाता है, जब यहाँ पर मानसून आता है। आप कह सकते हैं कि मानसून के समय में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, मतलब इनकी बुआई की जाती है। और इनकी कटाई कब की जाती है? इनकी कटाई की जाती है अक्टूबर में। अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। तो दोस्तों, ये होती हैं खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें कौन सी हैं? देखिए, चावल खरीफ की फसल है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, ये भी खरीफ की फसलें हैं। इनके अतिरिक्त कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली, ये भी किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ये हुई खरीफ की फसलें। अब हम बात करते हैं रबी की फसलें कौन सी होती हैं। देखिए, जब हमारे यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है, ठंड कब पड़ती है? अक्टूबर नवंबर में, तब इनको बोया जाता है। आप कह सकते हैं जो रबी की फसलें होती हैं, इनकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, जब नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि उत्तर भारत में ठंड पड़ने लगती है, तब इनकी बुआई होती है। और दोस्तों, इनकी कटाई कब होती है? जब ठंड कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। तो आप कह सकते हैं मार्च में इनकी कटाई शुरू हो जाती है। मतलब कि ये फसलें मार्च में काट ली जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई हुई और मार्च में इनकी कटाई हुई। अब साथियों, रबी की फसलें कौन सी हैं? तो इसमें जो सबसे पहला क्रम है वो आता है गेहूं का। जब हमारे नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ने लगती है, तब गेहूं की बुआई होती है। इसके अलावा है जौ। और कौन सी रबी की फसलें हैं? चना है, मटर है, आलू है। ये कौन सी फसलें दोस्तों? रबी की फसल। कई बार एग्जाम में पूछ भी ले जाता है कि जो मटर है वो कौन सी फसल है, या फिर जो आलू है वो कौन सी फसल है, गेहूं है वो कौन सी फसल है। तो साथियों, ये है रबी की फसलें। अब बात करते हैं जायद फसलों के बारे में। देखिए, जायद का मतलब होता है अतिरिक्त। इनकी जो बुआई का समय होता है वो कब होता है? मार्च अप्रैल। और कटाई का समय होता है इनका मई जून। ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। अब जायद फसलें कौन सी हैं? देखिए, जो आपका महीना होता है मई और जून का, आप खरबूजा खाते हो, आप तरबूज खाते हो, आप ककड़ी खाते हो, आप खीरा खाते हो। इसके अलावा करेला, घिया और लौकी, ये भी दोस्तों जायद फसलों में ही आती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो जायद फसलों का समय होता है वो रबी और खरीफ की फसलों के बीच का होता है। तो साथियों, ये थी खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। अक्सर अनेक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी बुआई का समय क्या है और इनकी कटाई का समय क्या है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।